जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, टूर ऑफ ड्यूटी। सेना में संविदा के तौर पर 3 साल के लिए युवाओं को भर्ती करना, ये विषय बहुत जोर शोर से आज सुर्खियों में है। इस विषय के लिए सबसे पहले मैं हमारे सैनिकों को कहना चाहता हूं, जो सेना के स्थायी सदस्य हैं, जो जवान हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी जग जाओ। अगर आप नहीं जगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये 3 साल के तौर पर जो ये युवाओं को भर्ती करके फिर 3 साल बाद जो जाएंगे, जो आपका कोटा है, इन्हीं को दिया जाएगा। आप जो 15 साल 20 साल पैर रगड़ कर आओगे, आपको क्या मिलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आगे इस विषय में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी ये है कि युवाओं के दिल में एक डर पैदा हो रहा है कि भाई जिनका फिजिकल और मेडिकल हो रखा है, उनका रिटर्न एग्जाम होना है, क्या उसमें भी ये टीओडी का सिस्टम शुरू होगा। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं हमारे सभी युवाओं को कि जो आपका फिजिकल हो रखा है, मेडिकल हो रखा है, और जो रिटर्न टेस्ट आपका होना है वो 100% होगा। 101% में आपको इस चीज के लिए लिख के दे सकता हूं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो जहां कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना होगा, मैं जाऊंगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। उन युवाओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी करें टेस्ट की, और ये टेस्ट या तो 24 अप्रैल को ही, शायद आपकी जो गूंज ऊपर तक गई है हो जाएगा, और कहीं आगे पीछे होगा तो उसका मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं कि 2023 में ये लोग न्यू रिक्रूटमेंट को एंट्री देना चाहते हैं कुछ नए नियमों के तहत। और वो नया नियम, ये जो संविदा वाला सिस्टम है, ये नहीं है। आपको बता देता हूं, जो यथावत भर्तियां हैं, जो 18 से 21 साल की जो एज में जो भर्तियां होती हैं, या 23 साल तक की जो भर्तियां हैं, वो सेम ऐसे कैसे रहेंगी। ये पहले भी चला था। मैं आपका पूरा इसमें, हालांकि मैं एक पिछले वीडियो में ये मैं बता चुका हूं सभी बातें, लेकिन क्या है कि लोगों को, मेरे पास अब 1000 से भी ज्यादा युवाओं ने मैसेज कर रखा है, सर बताओ बताओ। सबको अलग अलग नहीं बताया जाता। आप लोगों को जो वीडियो डालते हैं, आप उसको एक बार अंत तक देखो कि इसमें हर एक चीज का जवाब दिया होता है। लेकिन आप वीडियो शुरू का 2 मिनट देखकर छोड़ देते हो, बोलते हैं सर आपने तो बताया नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखें। ज्यादातर अपने युवाओं साथियों को, सैनिकों को सब जगह शेयर करो, ताकि ये बातें आपको और पूरी पब्लिक को पता हो। यहां मैं हमारी जनता को भी कहना चाहता हूं कि जो अगर ये सिस्टम परमानेंट भर्तियों के साथ अगर ये लागू हो गया तो ये देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। देश की सेना कमजोर होगी, और कहीं ना कहीं जो ये पड़ोसी मुल्क है ना, ये कब्जा कर बैठेंगे। सेना को कमजोर करने की जो साजिश हमारी सरकार और हमारे जो अधिकारी कर रहे हैं अपनी अय्याशी के लिए, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं यहाँ कि ये हमारा जो चैनल बना हुआ है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जिसमें 6,20,000 जो हमारे जवान साथी जुड़े हुए हैं। हमारी काफी दिन से जो लड़ाई चल रही है वो है, सेना में जवानों को आज भी एक जवानों का शोषण करते हैं अधिकारी। जैसे पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय जवानों को गुलाम समझकर अपना ये घरेलू काम, झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना, मैडम बच्चों की सेवा, इस तरह करवाते थे। और वो प्रथा आज भी जारी है। 20% फिक्स फौज इनके सेवादारी में लगी हुई है। उसके अलावा इनकी बच्चों की पार्टी, किट्टी पार्टी, इनके निजी कामों में 50% से सेना की नौकरी लगी हुई है। और उस चीज का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध के बावजूद, जैसे हम बीच में धरने दिए थे, हमने जो हमारे सीडीएस चीफ बिपिन रावत साहब, जब मैंने 2017 में धरना दिया था तो इन्होंने बुलाकर कुछ चीजों पर हमारी सहमति हुई थी कि भैया सहायक प्रथा को हम फील्ड में, पीस में खत्म कर देंगे, फील्ड का विकल्प देंगे। ऐसे हालांकि विपिन रावत साहब अब चले गए, मुझे पता नहीं कि उनके वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा था और ये प्रपोजल जारी भी किया था कि 10,000 सिविल सैनिक भर्ती होंगे। लेकिन अब इनको सरकार एक तरफ कह रही है कि भाई अलग से भर्ती करोगे, सेवादार रखोगे, उसका बजट कहां से आएगा, ये आएगा। तो इन्होंने अपनी अय्याशी का निचोड़ निकालने के लिए एक तरह का ये ड्रामा पैदा कर दिया कि जी डायरेक्ट 3 साल के लिए भर्ती करो। और उन भर्ती वालों को ये अपनी, आपको फिर कह देता हूं, जो ये सोच कर जा रहे हो सेना में, एक और चल रहा है। मैं पहले इस चीज को कह देता हूं कि जो 3 सालों में जो ये जाएंगे ना, ये उनसे इन्हीं कामों में उनको रखेंगे, और जो आदमी इन कामों को करता रहेगा उसकी सर्विस बढ़ा देंगे, और धीरे 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 उनका एक गुलाम बनकर रह जाएगा।
बहुत सी न्यूज में, अखबार में एक हेडलाइन दी हुई है कि जो ये 3 साल के लिए भर्ती होंगे उनको JNK में और फील्ड में सर्विस कराई जाएगी। घंटा कराई जाएगी। आपको पता है सेना के नियम के अनुसार पहले तो 1 साल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद यूनिट में कम से कम 2 या 3 साल की सर्विस होने के बाद 5 साल बाद उसको फील्ड भेजा जाता है ताकि वो एक परिपक्व सैनिक बन जाए। क्या ट्रेनिंग लेते ही वो उसको पूरी सिखलाई हो जाएगी, वो चला जाएगा वहां 2 साल वहां फील्ड में जाके नौकरी कर लेगा और फिर वो जाते ही वहां आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो जाएगा। फिर ये एक ड्रामा और चलेगा जो वास्तव में जो सैनिक लड़कर मरकर शहीद होता है, फिर ये जो ऐसे लोग चंद एक ट्रेनिंग में शहीद होंगे ना तो उनको शहीद का दर्जा दे पाएंगे, फिर कहेंगे जी ये तो संविदा पे था, हम इसको कैसे दें। मतलब एक ऐसे ऐसे मतलब चीजें वो हो जाएंगी कि सेना के जो सैनिकों का जो सम्मान है ना वो भी गिर जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी 3 साल 1 साल ट्रेनिंग करके 2 साल वो फील्ड में सेवा नहीं कर पाएगा। वो इनकी अय्यासी के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। इन चीजों का देशवासियों को कहना चाहता हूं विरोध करें। युवाओं को भी कहना चाहता हूं ये आपका भविष्य गर्त में गिरा जा रहा है। हालांकि मैं फिर इस चीज को कहता हूं कि जो भी ये न्यूज या जो भी ये कुछ डिफेंस वाले इस तरह की न्यूज दिखा रहे हैं, मैंने देखा है कि हमारा कर्नल साहब भी बोल रहा था, उसको तो शर्म आनी चाहिए। तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, आप अपने सीनियर अधिकारियों से बात करो, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर से या किसी से बात करो। अगर इतनी तेरी जानकारी है तो क्यों झूठी अफवाह फैला रहा है कि भाई युवाओं को ये पहले वाली भर्ती से भी हो जाएगा, इस टेस्ट से कर देंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं ना, तो ये टेस्ट जो होगा वो 100% होगा और वो परमानेंट भर्ती के तौर पर ही होगा। नई भर्तियां भी युवाओं की जो 18 से 21 के बीच में जो भी है वो भी सेम परमानेंट भर्तियां ही होंगी। ये प्रपोजल जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे विरोध के बाद ये जो तैयार किया जा रहा है, ये प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ है जब 25 साल के बाद में या 30 साल का या 40 साल का कोई युवा जिसकी इच्छा हो कि हाँ भाई मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, उनके लिए गवर्नमेंट ने दिया था। जैसे बाकी देशों में है, जैसे चाइना वगैरह में हर आदमी 5 साल की सर्विस करता है, लेकिन वहां इस तरह नहीं कि वहां यहाँ हमारी तरह की अफसर अपनी प्राइवेट सरकारी गाड़ियों की बजाय गबन करेंगे। सरकार को अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले सेवादारी खत्म कर दो। 20% सैनिक तो आपके पास ऐसे ही सिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा इनकी बंद करो ये किट्टी पार्टियां, फैमिली वेलफेयर, ये ड्रामेबाजी कर रखे हैं। वो भी बहन जो धौंस बना के जवान की फैमिली आएगी, नाचेगी, ये करेगी। इन चीजों को बंद करो ना, आपके पास कितनी नफरी स्पेयर होगी। क्यों जवान लगातार सुसाइड कर रहे हैं, क्यों फौज छोड़कर भागना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकारी ड्यूटी से कोई जवान तंग नहीं है, तंग है इनकी अय्यासियों के कारण। अगर ये अय्यासी बंद कर दें तो फौज का रूटीन काम और फौज की जो ड्यूटी है बहुत आलिशानी हो जाएगी। लेकिन उन चीजों का जब हम कहते हैं तो लोगों को गुमराह कर देते हैं, ये तो भड़का रहे हैं, फलाना है, इनसे मत जुड़ो, इनको मत देखो। आप हमारे से नहीं जुड़ते हो, नहीं करते हो, तो भविष्य में आप अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हो। तो मैं तो आज इस वीडियो के बीच में अपील करूंगा, युवाओं से भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। आपको भर्ती के लिए भी और भर्ती के बाद में भी आपका ये चैनल आपके साथ रहेगा। और आपको याद होगा कि कोई भी दिक्कत आएगी रविंद्र फौजी को ठक फोन मार दें। मेरा नंबर हमेशा की तरह मैं देता हूं, आज भी दे रहा हूं, 8290354513। ये मेरा फोन नंबर है, परमानेंट नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो क्या सोचना है। मैं वीडियो जैसे धीरे धीरे लंबा हो जाएगा, जो मेरा मेन पॉइंट था मैंने बता दिया है। हमारे सैनिकों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस चीज का विरोध करें। जरूरत पड़ी तो ये नियम के बाद में हम इसको कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि ये एक अलग से अगर सैनिकों के बीच में इस तरह भर्ती कराई जाएगी तो पूरी सैनिकों का, जवानों का गोलमोल करके इस तरह का भट्टा बैठा देंगे कि स्थिति क्या होगी। जब आपको करना ही है, हमारी जो टीम और हमारी जो पुरुष सैनिक हैं वो इस चीज का विरोध करें। मैं फिर कहता हूं कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको कोर्ट में लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमसे जुड़ते रहिए। अगर कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें क्या करना है उसका समय समय पर आप अपडेट इस चैनल में देंगे। और आज फिर ज्यादा नहीं कह के फिर कह रहा हूं, जो परमानेंट भर्तियां हैं अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है, सिर्फ अफवाहें घूम रही हैं कि युवाओं को, मैं फिर कहता हूं जो युवा परमानेंट भर्ती वाले वो सहम रहेंगे। ये जो 25 साल के बाद या 30 साल के बाद ये कोई जाना चाहते हैं उसके लिए ये नियम की बातें चली थी, क्योंकि उस समय जब मैं दिल्ली में धरना दे रहा था, ये तब से ही ये चीजें चल रही हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में हम जाते रहते हैं, उन लोगों से भी हम बातें करते रहते हैं। उस समय से ही अफसर भी हमारे से जो अच्छे जुड़े होते हैं और वो बताते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके पीछे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सरकार का वो है या चंद एक गद्दार अधिकारियों की साजिश है। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो युवा हैं वो अपने फोकस करें आर्मी एग्जाम पर और आने वाली भर्तियों पर जल्दी ही। उसके लिए आप जोर शोर से लगे रहो, जो धरना दे रहे हो। अगर मैं फिर कहता हूं कि आपका लंबा धरना चाहते हैं तो हम आपके साथ आएंगे, बैठेंगे, आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे सरकार बैकफुट पे जाएगी। राजी नहीं तो गैर राजी के भी तरीके हैं,
लेकिन शांति से बैठ के, शांति से भी सरकार को हिलाया जा सकता है। नहीं माने तो उसके लिए चूड़ी धीरे धीरे टाइट होती है, पानी को धीरे धीरे गर्म कराया जाता है, वो भी होगा। अगर आपको बैठना है, अभी मेरे नवरात्रा चल रहे हैं, 9 या 10 के बाद मैं फ्री हूँ, क्या डिसीजन लेते हो? तब तक या तो सरकार कुछ दे देगी या फिर हम बताएंगे क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।